Hi guys, welcome back to class of learning. Yeah, with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about the balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए उसके दो तीन पार्ट करके अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस को बनाया जाए, वो पूरा समझाया जाए. So is it possible that we can do the complete balance of payment in a single video? Yes, we can do, but थोड़ा बोरिंग हो जाएगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी. तो नॉर्मली पहले क्लियर करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, उसको समझेंगे. दो तीन चीजें दिमाग में आती है. पहला बैलेंस, दूसरा ऑफ पेमेंट. पेमेंट की बात करें सर, पैसे तो जरूरी है, पेमेंट होगी तो हर चीज चलेगी, लेकिन दूसरा आता है बैलेंस. सर बैलेंस होना चाहिए ताकि चीजों को डील कर पाए. तो ये है क्या सर? इट इज ऑल अबाउट द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन जो आप या मैं या बाकी लोग करते हैं थ्रू आउट द ईयर, लेकिन नॉर्मली इसको फिस्कल ईयर कहते हैं. वी डोंट कॉल इट हियर द अकाउंटिंग ईयर, वी यूज द टर्म फिस्कल ईयर. In a fiscal year, the transaction between our country and the rest of world, I repeat, the transaction between our country and the rest of world of goods and services is known as balance of payment. सर ये कहलाती है बैलेंस पेमेंट. अब ये बैलेंस पेमेंट है क्या, इसके कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, किन चीजों को क्लियर करना जरूरी है. इससे पहले हम फर्दर आगे बढ़े, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या, उसको कैसे समझेंगे. Those who are going to give the examination and have a topic of balance of payment, they are worried about the concepts. So concept clarity. Normally it's pose. You can see the circle here. So इस सर्कल को हम बोलते हैं इंडियन टेरिटरी. इस इंडियन टेरिटरी में कई सारी चीजों को इधर से उधर आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं. अब ये आदान प्रदान या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है, इसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल तो डेफिनेटली होगी. सो हम बोलते हैं इसको स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, जिसको हम पूरी तरह क्लियर करते हैं. हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, किन बेसिक को समझ लेना है. अब यहां पे हमने कहा गुड्स और सर्विसेज. अब इन गुड्स और सर्विसेज को हमने क्या करना है, यहां से वहां भेजना है. जब यहां से वहां भेजना, डेफिनेशन आती है, इट्स एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट व्हिच प्रोवाइड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. I repeat, accounting statement which provide the systematic record. So systematic record किसका? उन सारी चीजों का जिनका या तो एक्सपोर्ट हुआ या इंपोर्ट हुआ. तो हमने यहां लिखा सर इट्स एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड. पूरा क्लियर करेंगे. हमने बोला सर इट्स एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट of transactions of all the goods and services. तो यहां हमारा पॉइंट क्लियर हो गया. द अकाउंटिंग रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. इसको कहें हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन our country and rest of the world. तो इसको आपने कॉन्सेप्ट को समझना है. पहले तो जैसे बात की गई सर, सबसे पहले बिजनेस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, थोड़ा तसल्ली से समझते हैं. नॉर्मली आपने कोई चीज किसी ली और किसी ने उसके बदले आपको कुछ दिया, मतलब आपने लिया और उसके बदले आपने कुछ दिया रिवर्स में. तो हमने कहा सर ये तो ट्रांजैक्शन होगी, गुड्स और सर्विस के लेन देन हुआ. लेकिन ये लेन देन इंडिया और बाहर की कंट्रीज में रेगुलर चलता है. अभी चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सर मैनेज क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, सब पढ़ेंगे तसल्ली से. लेकिन यहाँ तो सर शुरुआत होगी. तो शुरुआत में क्या क्या चीजें हमें ऑन टिप करनी. तो हमने बात की सर गुड्स और सर्विस की. सबसे पहले गुड्स और सर्विस में जान दिया. अब यहाँ पे एक मैंने बोल दी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, पूरा टॉपिक ही हुआ है. हम समझेंगे पहले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. इस क्लास में सबसे ज्यादा समझेंगे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में. सो उससे पहले ऐसा करते हैं, बीओपी को समझते थोड़ा. ये जो बैलेंस पेमेंट है सर, ये कितनी तरह का हो सकता है. हाँ ये जानना जरूरी है. सीरीज से बैलेंस पेमेंट कितनी तरह का हो सकता है. सर इसको दो तरह का कह सकते हैं, तीन तरह कह सकते हैं. अभी दो तरह और तीन तरह क्या होता है पहले क्लियर करते हैं. यहां हमने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. सबसे बड़ा सच कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बेस करता है. तो अगर मुझे नहीं पता कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, आई विल नॉट एबल टू क्लियर दिस चैप्टर टू यू गाइस.
तो पहले आप लोगों को पता चले कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है। इसको थोड़ा तसल्ली जाने के लिए अब हम क्या करते हैं, हमने इसको रिमूव करते हैं ताकि हम बोर्ड को यूज कर पाए। आई होप आपने यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो प्लीज ले लें, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को पूरा फॉलो करेंगे। दैट हाउ सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दिमाग में आता है सर इसको तीन पार्ट में आ सकते हैं। पहला आप लोग ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को खेलना है। सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को खेलते हो बीओपी तीन फेज में होता है। फर्स्ट बैलेंस बीओपी, सेकंड सरप्लस बीओपी एंड द थर्ड डेफिसिट बीओपी। अब इन तीनों को कैसे समझना और समझने का क्या कॉन्सेप्ट है बहुत आराम से समझते हैं। जब भी बात करते हैं बैलेंस बीओपी की, सर जहां पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इक्वल हो, आई रिपीट माय वर्ड, वेयर एवर वी फाइंड कि यार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल हो गए, सर ये पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं गवर्नमेंट बजट हम लोगों ने पढ़ा है और वहां पे भी जितना खर्चा होता है उतनी इनकम कभी नहीं होती। सेम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कभी भी इक्वल नहीं होते, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन हम मान के चलते हैं दैट इज नोन एज बैलेंस बीओपी। बैलेंस बीओपी अ स्टेटमेंट वेयर द एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू इंपोर्ट्स। तो एक ऐसी कंडीशन जहां पे एक्सपोर्ट किसके इक्वल होती है, इंपोर्ट के इक्वल होती है। तो सर आया एग्जांपल हमने ले लिया कि इन एन अकाउंटिंग ईयर ऑफ फिजिकल ईयर इंडिया हैड एन एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस वेयर इज द इंपोर्ट ऑफ द 10,000 करोड़ रुपीस। ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे सर दिस इज नोन एज बैलेंस बीओपी। ये हो गया बैलेंस बीओपी। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सरप्लस बीओपी। अब ये सरप्लस बीओपी क्या हुआ, सर वेयर वी आर हैविंग the more of exports and lesser of the imports। ऐसा इंडिया के केस में डेफिनेटली काम होता है, हम पहले क्लियर कर देते हैं। तो हमने बोला सर जहां भी एक्सपोर्ट ज्यादा हो और क्या हो इंपोर्ट कम हो, मींस एक्सपोर्ट इज मोर देन द इंपोर्ट्स, सो द इकोनॉमी इन अ पॉजिटिव सिनेरियो। यहां हमने क्लियर किया एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज टू बी द सरप्लस बीओपी। तो ये केस कहलाएगा सरप्लस बीओपी वेयर वी आर हैविंग मोर एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट्स। Now you guys need to go to the next point that is deficit BOP। So जहां पे BOP नेगेटिव हो गया हमारा डेफिसिट क्या रहा, रीजन here we are having export is lesser than import, means we do have a more of imports rather than export। तो यार ये तो शुरुआत थी, सिर्फ अभी चैप्टर शुरू हुआ। आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं BOP इजी चैप्टर है लेकिन ट्रिकी है, लेकिन आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। कैसे इसका पूरा पॉइंट क्लियर करूंगा एंड दोज हु हैव स्टडीड सिंगल एंट्री, जिन्होंने अकाउंटेंसी सिंगल एंट्री पढ़ी थी 11th क्लास में, गाइस ये तो चुटकियों का काम है। एवरी डेबिट हैव अ क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं उसकी दूसरी साइड डेफिनेट होती है। हम अभी तसल्ली से डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो ये तो पॉइंट हो गया आपको क्लियर, ऐसा मैंने माना। अगर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आना, मुझे बताना कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो उसको और थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक हमने बात की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट क्या और एक्सपोर्ट क्या है, इसका ऐसा करते हैं कॉन्सेप्ट समझते हैं। भाई आपकी जेब में पड़े 100 रुपए, वो 100 रुपए अगर आप किसी को देते हो, सीधे से आपने किसी को दी, तो क्या हो गया भाई, उससे कुछ लिया होगा तभी तो दिए, तो आपने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, पैसे कम हो गए। लेकिन यहाँ पे आपने सर्विस दिए तो आपको पैसे ज्यादा आ रहे। व्हेन यू गिव सर्विस टू समबडी तो आप अर्न करते हैं, तो आपके लिए फेवरेबल है, मींस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो किसी को। लेकिन जब आप किसी सर्विस ले रहे हो तो आपकी मनी कम होगी, आप ज्यादा समझ में आएगा। जब पैसे की बात आती है तो इंडियंस का दिमाग ज्यादा चलता है। तो यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हमने क्लियर की। नाउ कम टू द मेजर पॉइंट। सर ये पूरा बेस जो था जिसका मैंने शुरू में की थी यार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, दिस इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं। व्हाट डज मीन बाय इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ये क्या होती है? द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप और द टाइटल ऑफ गुड्स, किसी चीज की ट्रांसफरेबिलिटी। सर ओनरशिप बदल गई ना, ये पेन मेरा था, मैंने किसी को बेच दिया, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, पैसे ले लिया उसे। The transferability of ownership of the title of goods, services or money, all the assets, कोई भी एसेट जो आपकी थी आपने किसी को सेल आउट की तो उसके अंदर आपने डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट किया होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है दैट व्हाट डज मीन, हाउ इट ट्रू, इसके कॉन्सेप्ट क्या कैसे समझ सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, these can be classified as, सर इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? अब पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है सर, इट्स ऑल विजुअल आइटम्स। Guys, you can look at this. आप देख सकते हो विजिबल है पूरी तरह से, पेन है, द बोर्ड जो है मेरे पीछे सब व्हाइट बोर्ड, डेफिनेटली आपका विजिबल आइटम, दीज आर द विजिबल आइटम्स जिन्हें हम क्लियर करते हैं, विजिबल आइटम्स। तो इनकी ट्रांजैक्शन ली जाती है। सबसे पहले तो विजिबल आइटम जो हमें क्लियर करनी है। नंबर 2 इनविजिबल आइटम्स। सही, इनविजिबल आइटम क्या? द नेम, गुडविल, सीरियसली इनविजिबल आइटम देखने रही पर है मार्केट में बहुत सारी, तो आप लोग इनविजिबल आइटम। So first was visible and the second one invisible. Then we'll come to the next point, that is unilateral transactions.
व्हाट डज मीन बाय यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, क्या होते हैं यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन को कैसे समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है और क्लियर करना जरूरी। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन क्या होती है यार, वन साइड ट्रांजैक्शन, किसी तरह की वन साइड ट्रांजैक्शन यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन होते हैं। कोई गिफ्ट मिला, कोई रेमिटेंस थी, आपको गवर्नमेंट कुछ दे दिया जिसके बदले आपको कुछ नहीं करना, दैट ऑल कम अंडर यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। आपको ऑनरशिप मिल गई, चीज आपकी हो गई, तो ये सब किस में आता है, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन में। एंड देन लास्ट कम टू द कैपिटल ट्रांजैक्शन। से कैपिटल ट्रांजैक्शन को क्लियर करने के लिए हम दोबारा गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर जाएंगे, जहां कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट को तसल्ली समझेंगे। कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट, जहां पे भी किसी ट्रांजैक्शन करने से आपकी एसेट बढ़ती है या आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। आई रिपीट द वर्ड सर, देखो अकाउंटिंग स्टेटमेंट दोबारा मैंने सिंगल एंट्री की बात की थी पीछे भी, तो मैंने यहाँ कहा सर किसी भी ट्रांजैक्शन करने जहां पे आपकी एसेट्स बढ़ती है या आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, विल डेफिनेटली से दैट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो कैपिटल रिसिप्ट में आता हमारे पास ये आ गई कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स, हमने क्लियर किया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या रोल है। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, उसको कैसे समझेंगे। तो उसके लिए गाइस पहले इसको उतार लेना ताकि आपका कुछ मिस ना हो पाए। सो टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। अब इस स्ट्रक्चर को क्लियर करने में दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी सर, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नॉर्मली आप लोगों ने सबने पढ़ा था 11th क्लास में, आती है। दोस हैव नॉट एन अकाउंटेंसी, जिनका अकाउंटेंसी नहीं है गाइस नीड नॉट टू वरी, ये बहुत इजी कांसेप्ट है। जहां भी कोई चीज हमारे पास आई और जो कोई चीज उसके बदले गई, उस ट्रांजैक्शन को हम डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं। इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। तो आपने बोला स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी इज ऑल डबल एंट्री सिस्टम। से डबल एंट्री सिस्टम है, एवरी एंट्री हैव टू ट्रांजैक्शन। सर हर चीज के दो इंपैक्ट होते हैं, अगर कुछ लिए तो कुछ दिया भी होगा डेफिनेटली, बिना कुछ लिए तो कुछ नहीं मिलता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग फर्स्ट। तो यहां हमारे पास आ गया डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। आपने कैसे इस डेबिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हमने बोला सर इट्स ऑल रेफर्स टू द आउटफ्लो ऑफ एन एक्सचेंज। जहां भी कोई एक्सचेंज है उसमें जो आउटफ्लो होता है हम बोलते हैं डेबिट हो गया। डेबिट सीरियसली डेबिट हुआ तो कैसे हुआ इसको क्लियर करते हैं। जैसे ही आप कोई चीज लेते हैं मार्केट में, आजकल तो हम ऑनलाइन सब कुछ ले लेते हैं, जैसे आप कोई चीज खरीदते हो, आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर होते हो, आपके मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। सर डेबिटेड हो गया मतलब आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, तो आपने बोला आउटफ्लो, तो मींस आउटफ्लो मींस डेबिटेड। कुछ भी लिया डेबिट तो हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब सर इनफ्लो कब होगा, क्रेडिटेड। जब हमें चीज मिलेगी तो दैट केस इज इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां हमने बोला सर दिस इज नॉन एज टू बी इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट डेबिट। तो क्लियर हुआ, यहां आ गया हमारे पास इनफ्लो, तो यहां आ गया हमारे पास आउटफ्लो। तो दो चीजें हमारे दिमाग में आ गई और हमने क्लियर बहुत अच्छे से की कि यार इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब इससे पहले मैं क्लास को वाइंड अप करूं, क्लास बहुत बड़ी नहीं करनी, तो हमने बोला एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में ले लेते हैं सर, दैट इज बीओटी। बीओपी पढ़ा था, बीओटी पढ़ा रहे हैं। यस आई एम टॉकिंग अबाउट बीओटी, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है तो थोड़ा क्लियर होता है, समझते हैं सर। जहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज, सर्विसेज नहीं है, सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू आवर कंट्री, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ ओनली गुड्स। इन दैट सिचुएशन वो सारी डेफिनेशन जो बीओपी की थी उसमें से हम सर्विस को हटाएंगे और खाली गुड्स को रखेंगे और डेफिनेशन है किसकी, बीओटी की, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये था एक छोटा सा जिसमें एक्सप्लेनेशंस डिटेल हैं, आपको बताएगा कि कैसे हमें समझना है। तो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके फर्स्ट हाफ के लिए गाइस आप इस पूरी वीडियो देख चुके हैं। आई होप आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट 3 3 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। एंड आई रियली वांट यू गाइस to catch all the videos. For that you need to subscribe the channel, like the video if you think it's worth to watch, and share with others so that you can get and clear their basics. Till then, keep watching guys.